चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में भारत की जटिल चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को समझते हैं। आखिर भारत में डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, आइए इस बेहद कठिन सफर और सिस्टम की बाधाओं को देखें। वैसे सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे कई औपचारिक और बेहतरीन वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद हैं। एमबीबीएस का ये 5.5 साल का सफर सच में बेहद लंबा और थका देने वाला होता है। सफर यहीं खत्म नहीं होता। एमडी या एमएस जैसी विशेषज्ञता के लिए 3 साल का कड़ा परिश्रम और चाहिए। आजकल तो बस क्लिनिकल सुपर स्पेशलिटी की अंधी दौड़ है। बुनियादी मेडिकल रिसर्च और टीचिंग जैसे पीछे ही छूट गए हैं। नए कॉलेज खोलना भी आसान नहीं है। सरकारी और वैधानिक निकायों के नियम और नियंत्रण सच में बहुत सख्त हैं। पूरा ढांचा बनने तक संस्थानों को हर साल कड़े सरकारी सत्यापन और नवीनीकरण के लंबे चक्र से गुजरना पड़ता है। नतीजा एक भारी असमानता। देश के आधे से ज्यादा मेडिकल सीटें तो सिर्फ 4 राज्यों में ही सिमटी हुई हैं। सिर्फ राज्य ही नहीं, शहरों और गांवों के बीच भी मेडिकल ढांचे की पहुंच में जमीन आसमान का अंतर है। एक समान सख्त नियम अक्सर मिजोरम और नागालैंड जैसे दूरदराज के क्षेत्रों की अनूठी भौगोलिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कड़े नियम अनुभवी एमबीबीएस डॉक्टरों को भी अल्ट्रासाउंड और सी सेक्शन जैसी जीवन रक्षक प्रक्रियाएं करने से रोक देते हैं। इस विफलता के कारण देश भर में मौजूद अनुभवी मेडिकल जनशक्ति का सही से इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए हाल ही में हिंदी में एमबीबीएस की शुरुआत एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। तो बड़ा सवाल यही है, शिक्षा की गुणवत्ता गिराए बिना भारत स्वास्थ्य सेवाओं की इस विशाल खाई को कैसे पाटेगा?